अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज़। मैं हूँ रबना। सीरीज आप जान चुके हैं, आपको बताएं कि धुंध के बाइस हद निगाह कम होने पर मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दी गई है। मोटरवे M2 को लाहौर से कोट मोमिन तक बंद कर दिया गया है। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 हद निगाह कम होने के बाद बंद की गई है। मोटरवे M3 को फैजपुर इंटरचेंज से दुरखाना तक बंद कर दिया गया है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का इस मुतालिक कहना है कि मोटरवेज की बंदिश का मकसद आवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है। इसी पर बात कर लेते हैं मुबीन हैदर से। मुबीन, बताइए इस हवाले से क्या SOPs जारी किए गए हैं और कोई हेल्पलाइन नंबर भी दरकार है कि नहीं? बिल्कुल ये सूरत हाल है। अगर हम बात करें हाईवेज़ की तो धुंध के बायस जो है वो लाहौर के तमाम लाहौर से मुल्हिका हाईवेज़ को जो है और मोटरवेज़ को बंद कर दिया गया है। M2 जो है उसको भी कोट मोमिन तक बंद कर दिया गया है। जो लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 है उसको भी धुंध के बायस बंद कर दिया गया है और कोशिश की जा रही है जब तक धुंध ख़त्म नहीं हो जाती। आज क्योंकि धुंध की शिद्दत भी थोड़ी ज़्यादा बताई जा रही है तो उसकी जब तक धुंध की शिद्दत ख़त्म नहीं हो जाती तब तक जो है मोटरवेज़ को बंद ही रखने का जो है इम्कान बताया जा रहा है। और बताया जा रहा है कि कोशिश करें कि जिन दिनों में धुंध का स्पेल चल रहा है, धुंध का सीज़न चल रहा है, इन दिनों में सफ़र के प्रिकॉशनरी मेयर्स पर लाजमी अमल पैरा हों। जो प्रिकॉशन है उनको किसी सूरत जो है वो निगलेक्ट ना करें। यानी कि जब घर से निकलते हैं तो कोशिश करें कि अपनी गाड़ी के मेंटेनेंस को लाजमी चेक करें। रोज़ाना की बुनियाद पर बार बार ये बातें रिपीट की जाती हैं ताकि शहरी जो हैं वो किसी किस्म की नेगलिजेंस ना बरत सकें। बार बार रिमाइंड करवाया जाता है कि अपनी हेडलाइट्स और फॉग लैंप्स हैं उनको वर्किंग में रखें। रियर लाइट्स हैं गाड़ी की जो उनको ऑपरेशनल रखें। गाड़ी की मेंटेनेंस ठीक रखें। गाड़ी की रफ्तार जो है वो मोटरवे के ऊपर धीमी रखें ताकि ब्रेक लगने की सूरत में गाड़ी कंट्रोल में रहे और सामने वाली गाड़ी से भी मुनासिब फासले इख्तियार करें ताकि अचानक ब्रेक लगने की सूरत में गाड़ियाँ तसादुम से बचाई जा सकें। और अगर आपने सफ़र करना है और बिल्कुल नागुज़ीर है सफ़र करना तो कोशिश करें सुबह 10 से लेकर शाम 6 बजे तक बेहतरीन सफरी औकात बताए जाते हैं। इस दौरानिए के अंदर अपना सफ़र यकीनी बनाए क्योंकि इसके अलावा जो है वो धुंध का सीज़न जो है वो ऑन रहता है, धुंध जारी रहती है तो इस ड्यूरेशन के अंदर धुंध कदरे जो है वो कम महसूस होती है। तो कोशिश करें कि इस ड्यूरेशन के अंदर अपने सफ़र को यकीनी बनाएं और कोशिश करें कि बिला ज़रूरत सफ़र से भी गुरेज करें ताकि इतने हादसात हमने देखा कि धुंध के दिनों में रिपोर्ट होते हैं, कम से कम खतरा जो है उसको मिनिमाइज़ कर सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मुबीन। आपको बताएं कि पंजाब भर में सुपर फ्लू इन्फ्लुएंजा वायरस की शदीद लपेट में आने लगा है। महकमा सेहत जदीद इन्फ्लुएंजा वेरिएंट से ताहाल ना इलम है। पंजाब में किसी भी सरकारी लैब में इन्फ्लुएंजा वायरस के टेस्ट भी नहीं हो रहे। एक हफ्ते में लाहौर के 5 बड़े सरकारी अस्पतालों में इस मर्ज के 25,000 से ज़्यादा मरीज भी रिपोर्ट हुए हैं। कई ममालिक में सुपर फ्लू इन्फ्लुएंजा वायरस ने खतरे की घंटी बजा दी मगर महकमा सेहत पंजाब जदीद इन्फ्लुएंजा वेरिएंट से ताहाल ला इल्म है। जराये के मुताबिक पंजाब की किसी भी सरकारी BSL-3 लेबॉर्ट्री में इस वक्त इन्फ्लुएंजा वायरस के टेस्ट नहीं किए जा रहे। जदीद इन्फ्लुएंजा वेरिएंट H3N2 की किट्स महकमा सेहत के पास मौजूद ही नहीं जबकि मौसमी फ्लू H1N1 की टेस्टिंग किट्स भी दस्तयाब नहीं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में भी सुपर फ्लू और मौसमी इन्फ्लुएंजा के टेस्ट बंद होने की एतलात हैं। पंजाब में सरकारी खरीदारी न करने से गरीब और नादार मरीज फ्लू वैक्सीन से महरूम हैं। DG हेल्थ ने सिर्फ मौसमी फ्लू H1N1 से मुतालिक मरासला जारी किया जबकि जदीद वेरिएंट्स के बारे में कोई पॉलिसी सामने नहीं आई। पंजाब भर में स्मॉग और वायरल इन्फेक्शंस में खतरनाक हद तक इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता एक हफ्ते में लाहौर के 5 बड़े सरकारी अस्पतालों में 25,000 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट हुए। सुपर फ्लू की अलामत में नज़ला, जुकाम, खांसी, तेज बुखार और सांस लेने में दुश्वारी शामिल हैं। अगर मर्ज शिद्दत अख्तियार करे तो नमूनिया और जानलेवा पेचीदगियां पैदा हो सकती हैं। बच्चे, बुजुर्ग, हामिला खवातीन और दायमी अमराज के मरीज सबसे ज्यादा खतरे में हैं। शहरियों को मास्क का इस्तेमाल करने और फ्लू वैक्सीन लगवाने का मशवरा दिया गया है। आपको बताएंगे सर्दी बढ़ते ही पोल्ट्री मसनूआत की कीमतें एक बार फिर आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी हैं। फार्मी अंडे मज़ीद ₹1 महंगे, फी दर्जन कीमत 359 रुपये हो गई है। मार्केट में अंडों की पेटी 10,650 रुपये में फरोख्त की जा रही हैं। और आपको बताएं कि मुर्गी का गोश्त 14 रुपये महंगा हुआ है। फ़ी किलो कीमत 475 रुपये हो गई है। जिंदा ब्रायलर की कीमत 10 रुपये फ़ी किलो इजाफा। जिंदा ब्रायलर होलसेल में 309 जबकि परचून रेट में 323 रुपये किलो में मिल रहा है। इसी पे बात कर लेते हैं अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, बताइए। बिल्कुल, पोल्ट्री मसनूआत की कीमतों में इजाफे का रुझान आज देखने को मिल रहा है और जो सरकारी महकमा में जारी किए गए उसमें ब्रायलर की कीमतों में भी इजाफा किया गया जबकि फार्मी अंडों की कीमतों में इजाफा जो है वो आज भी जारी है। 14 रुपये महंगा करके ब्रायलर गोश्त 475 रुपये फी किलो मुकर्रर किया गया। ये सरकारी रिलीज की कीमत है। बाजारों में साफी गोश्त जो है 520 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। जिंदा ब्रायलर 10 रुपये महंगा किया गया
और फार्म गेट रेट जिंदा ब्रायलर का 300 का है, जबकि होल सेल जिंदा ब्रायलर 309 और परचून जिंदा ब्रायलर 323 रुपये मुकर्रर किया गया। फार्मी अंडों की कीमतों में मुसलसल इजाफा देखने को मिल रहा है और 1 रुपया मजीद बढ़ाकर अंडों की कीमत जो सरकारी इसमें मुकर्रर की गई वो 369 रुपये है और मार्केट में फार्मी अंडे जो है वो सरकारी नस्लनामों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं। होलसेल मार्केट के लिए अंडों की पेटी 10,650 रुपए की मुकर्रर की गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 3,180 अरब से तजावुज़ कर गया है। गर्दिशी कर्जा ख़त्म करने के लिए नया हुकूमती प्लान तैयार किया जा रहा है। प्लान के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत पर मज़ीद 5 रुपये पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी बढ़ाने का फैसला कर लिया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्जा खत्म करने के लिए नया हुकूमती प्लान तैयार। पेट्रोलियम मसनूआत पर मजीद 5 रुपए पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने का फैसला कर लिया गया। जराये के मुताबिक गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्जा तकरीबन 3180 अरब रुपए से तजावज कर चुका है, जिसमें से 1700 अरब रुपए की सेटलमेंट का प्लान तैयार किया गया है। प्लान के मुताबिक गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्जा आइंदा 6 बरसों में खत्म किया जाएगा। तजावीज में शामिल है कि टैरिफ एडजस्टमेंट के दौरान इजाफी रकम शामिल की जाएगी। फी लीटर पेट्रोलियम मसनूआत पर जो 5 रुपए इजाफी PLD आयद की जाएगी, उससे आइंदा 5 से 6 बरसों के दौरान 550 अरब रुपए की रिकवरी का प्लान है। डिविडेंड और इजाफी टैरिफ लगाकर तकरीबन 700 अरब रुपए एडजस्ट किए जाएंगे। गर्दिशी कर्ज को सेटल करने के लिए दौरानिया 5 साल से बढ़ाकर तकरीबन 8 साल तक मुकर्रर करने की तजवीज भी दी गई है। नजरसानी शुदा प्लान वजीर आजम ऑफिस से मंजूरी के बाद IMF से डिस्कस किया जाएगा। मार्केट में गंदम महंगी होने पर आटे के निर्ख भी बढ़ने लगे हैं। एक माह में आटा 20 रुपये फी किलो महंगा हुआ है, जबकि आटा 160 रुपये फी किलो हो गया। फ्लोर मिल्स का आटा थैला भी 150 से 200 रुपये बढ़ गया है। मज़ीद तेजी का खदशा भी जाहिर किया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। मार्केट में गंदम और आटा महंगे होने लगे। एक माह में आटे का निर्ख 20 रुपए फी किलो तक बढ़ गया। शहर में चक्की आटा 140 से बढ़कर 160 रुपए फी किलो हो गया। मार्केट जराये के मुताबिक गंदम का निर्ख 4200 रुपए फी मन तक पहुंच गया, जबकि निर्ख में एक माह में 300 रुपए फी मन इजाफा रिकॉर्ड किया गया। फ्लोर मिल्स के 10 किलो आटा थैले का निर्ख 905, 20 किलो आटे का 1810 रुपए मुकर्रर। शहर में इस वक्त अक्सर मकामात पर सरकारी रेट पर आटा दस्तयाब है, लेकिन एक माह कबल आटा थैला सरकारी रेट से भी 200 रुपए कम पर यानी 1600 रुपए में दस्तयाब था। इंतजामिया की नजरों से ओझल दुकानों पर आटा महंगे दामों फरोख्त हो रहा है। खुला सफेद और फाइन आटा मन माने निर्खों पर फरोख्त किया जा रहा है। गंदम मजीद महंगी होने के खदशे पर मार्केट में आटे के निर्ख पर गैर यकीनी की सूरत हाल बरकरार है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं दस्ती और मियारी अशिया का हसूल पंजाब के अवाम का हक है। सहूलत बाजार अथॉरिटी ने सूबे भर में फल, सब्जियां और दीगर अशिया सिर्फ सस्ते दामों फ्राहमी यकीनी करना काबिल कदर खिदमत अंजाम दी है। ये रिपोर्ट देखिए। मरियम नवाज का पंजाब शानदार और बेमिसाल। वज़ीर आला पंजाब की टीम का एक और एहसास। पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी को स्विट्जरलैंड के मुस्तनद इदारे की तरफ से आला मयार पर इंटरनेशनल सर्टिफिकेट मिल गए। पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी को ISO 901 और ISO 27001 सर्टिफिकेट का इजरा। पंजाब भर में सहूलत बाजार अथॉरिटी के 17,000 से ज्यादा स्टॉल कायम करने का मुनफरिद रिकॉर्ड भी कायम। वीकेंड पर लगने वाले 10,000 से ज्यादा आर्जी स्टॉल आवाम की सहूलत के लिए मौजूद। वज़ीर आला का आलमी सर्टिफिकेशन पर इज़हार मुसरत और मुबारकबाद। मज़ीद 3 इस्लाम में सहूलत बाजार का आगाज जनवरी तक करने का हदफ मुकर्रर। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना, सस्ती और मयारी अशिया का हुसूल पंजाब के अवाम का हक है। सहूलत बाजार अथॉरिटी ने सूबे भर में फल, सब्जियों और दीगर अशिया सर्व की। सस्ते दामों फराहमी यकीनी बनाकर काबिल कदर अवामी खिदमत अंजाम दी। पंजाब के सरकारी इदारों को सही मानों में खिदमत मरकज बना रहे हैं। सस्ती रोटी और सस्ता आटा अवाम के लिए एहसास का नाकाबिल तरदीद सबूत है। वज़ीर आला पंजाब का मजीद कहना है कि सहूलत बाजारों का दायरा कार डिवीजन, इजला और तहसील से बदतरीन छोटे शहरों तक वसी करने का अज़्म रखते हैं। सुतरा पंजाब पाकिस्तान का फख्र। फोर्ब्स और ब्लूमबर्ग के बाद अब BBC भी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के सुतरा पंजाब प्रोजेक्ट का मुतरफ हो गया है। BBC के मुताबिक सुतरा पंजाब का सफाई का मॉडल बरतानिया के शहर बर्मिंघम तक पहुंच गया है। तारीख में पहली बार किसी बरतानवी शहर के वॉलंटियर्स ग्रुप ने सफाई के लिए पंजाब से रहनुमाई ली। ये रिपोर्ट देखिए।
वज़ीर आला मरियम नवाज का सुथरा पंजाब मॉडल बरतानिया ने अपना लिया। बर्मिंघम में उबलते कूड़ेदानों और बार बार हड़तालों के मसले के हल में सुथरा पंजाब मॉडल मौसर साबित। पंजाब के माहिरीन और बर्मिंघम रजाकारों की डिजिटल पार्टनरशिप ने कई मफरूज़े बदल दिए। पंजाब का वेस्ट मैनेजमेंट प्लान सुथरा पंजाब दुनिया भर के इदारों के लिए काबिल तकलीद मिसाल बन चुका है। पंजाब से सीख कर एहसास हुआ कि हम मगरिब में रहकर भी जिम्मेदारी से पीछे रह गए हैं। बरतानिया के लोकल वॉलंटियर्स ने सुथरा पंजाब से ऑनलाइन मुशावरत की। बरतानिया के वॉलंटियर्स ग्रुप से सुथरा पंजाब का राबिता पहली बार माहौलियाती कॉन्फ्रेंस COP30 में ब्राजील में हुआ। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक COP30 में पाकिस्तान पवेलियन पर सुथरा पंजाब प्रोग्राम की तफसील पेश की गई। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के CEO बाबर साहिबदीन ने बर्मिंघम के रजाकारों के साथ ऑनलाइन इजलास किया। इजलास में पंजाब के मॉडल और मकामी मसाइल के हल से मुतालिक बरतानिया को रहनुमाई फराहम की गई। पंजाब के जदीद वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम सुथरा पंजाब को बैनुल अक़वामी सतह पर भरपूर पजीर आई। आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग ने भी सुथरा पंजाब वेस्ट टू वैल्यू प्रोजेक्ट को अहम मंसूबा करार दे दिया। ब्लूमबर्ग के मुताबिक सुथरा पंजाब मंसूबा माहौलदोज़ सरगर्मियों से पंजाब की मईशत में सालाना 300 अरब रुपए का इजाफा कर रहा है। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का विजन पंजाब को जदीद दुनिया का मिसाली सूबा बनाना है। वर्ल्ड बैंक के नुमाइंदगान ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कारकर्दगी और अज़्म को सराहा है। फैसलाबाद, लिया, खानीवाद में कम लागत घरों की तामीर का बाज़ाबता आगाज़ कर दिया गया। वर्ल्ड बैंक के ताउन से पंजाब में जारी मंसूबों का जायजा इजलास। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगज़ेब ने इजलास की सदारत करते हुए कहा कि वर्ल्ड बैंक ने जारी मंसूबों की तामीराती रफ्तार और मयार पर इत्मीनान का इजहार किया है। वर्ल्ड बैंक के नुमाइंदों ने वज़ीर आला मरियम नवाज की कारकर्दगी और अज़्म को सराहा। वज़ीर आला की गैर मुल्की फंडिंग से जारी मंसूबों की रफ्तार मजीद बढ़ाने की हिदायत। वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने बताया कि फैसलाबाद, लिया और खानेवाल में कम लागत घरों की तामीर का बाज़ाब्ता आगाज कर दिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज का विजन पंजाब को जदीद दुनिया का मिसाली सूबा बनाना है। कवानीन की इस्लाह का मकसद सूबे में गवर्नेंस को आलमी मयार पर लाना है। सेहत, तालीम और समाजी शोबे के मंसूबों में फंड्स का शफाफ इस्तेमाल यकीनी बनाएं। कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक ने कहा, PCAP पर अमल दरामद तमाम रीजन्स के लिए मिसाल है। प्रोग्राम पर अमल दरामद और एयर क्वालिटी की बेहतरी का काम लायक तहसीन है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमाए काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी का कहना है कि जमहूरियत को फौज की निस्बत सियासतदानों ने ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। सलामत इदारों के खिलाफ किसी मुहिम को कबूल नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान के दिफा के लिए हम सब सिपहसालार के साथ खड़े हैं। ये रिपोर्ट देखिए। रहमानपुरा लाहौर में चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वो कहते हैं कि अफगानिस्तान के उलमा के इलामिये का खैर मकदम करते हैं। अफगान हुकूमत इस पर अमल दरामद यकीनी बनाए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरजमीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आला मरियम नवाज से अपील है कि वो सानहा मुरीदके में बंद बेगुनाह अफराद को रिहा करने का ऐलान करें। सियासी जमातें मुल्क को दिफाई और मुआशी और दाखिली तौर पर मजबूत बनाने के लिए आपस में बातचीत करें। पाकिस्तान उलमा कौंसिल अफगानिस्तान के उलमा की तरफ से जो एलामिया आया है, हम उसको खुशाइंद करार देते हैं। हम समझते हैं ये मुस्बत सिमत पे कदम है। अब अफगान अबूरी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो उस पर अमल दरामद कराए। किसी को अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी की इजाजत नहीं दी जा सकती है। मैं मरियम नवाज साहिबा खुद खातून हैं, जेल में खुद भी रही हैं। मैं उनसे अपील करता हूं कि वो तमाम खवातीन जो मुरीद के सानहे के बाद जिन पर मुकदमात किए गए या गिरफ्तार हैं, उनको वो रिहा करने का ऐलान करें। हाफिज ताहिर महमूद अशरफी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीद कहना था कि मुआशरे में नफरत, गाली गलोच, इल्जामात और फतवों के जरिए इस्लाह मुमकिन नहीं। मसाइल के हल के लिए संजीदगी, बर्दाश्त और जिम्मेदाराना तर्ज अमल इख्तियार करना होगा।